स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक हो। आज हम शुरू करने वाले मिसलिनियस एग्जाम्पल क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था हमारा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। इसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिखा है साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 5। अगर आपका ऐसा मन कर रहा है कि भैया साइन इनवर्स से साइन गायब करो, सीधा 3 पाई बाई 5 लिख देंगे, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 पाई बाई 5 साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता। अरे यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है बट बाहर तो साइन इनवर्स है। ये जो भी आंसर देगा भैया साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, और साइन इनवर्स की रेंज आपको पता होनी चाहिए कि -π/2 से +π/2 के बीच में होती है। अगर आपके आंसर इसके बाहर जाते हैं तो बिल्कुल गलत बात है, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 3 पाई बाई 5 आप एक बार चेक करके देख लेना, 90 से तो ज़्यादा ही होता है। पाई की वैल्यू 180 रख देना, 90 से ज़्यादा होता है। तो सर फिर इसको कैसे करना है भाई, कैसे लेके आना है उसकी रेंज में? आ जाएगा। आप सोचो 3 पाई बाई 5 का मतलब होता है पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 5, बिल्कुल होता है। देख लेना, 5 इधर जाएगा, 5 पाई माइनस 2 पाई, ये समझ में आया? पाई माइनस 2 पाई बाई 5, इसके नीचे 1 मान ले, एलसीएम कितना आ जाएगा 5। या फिर ये सोच 5 इधर लेके जा 5 पाई, ये इधर लेके जा 2 पाई, इसको माइनस कर 5 पाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाई 5। 3 पाई बाई 5 हो गया, यही तो है। हाँ, वापस सोच साइन इनवर्स साइन पाई माइनस, इसको थीटा कंसीडर कर, और साइन पाई माइनस थीटा 11th क्लास याद करो, आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि पाई में कोई चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा। पाई माइनस थीटा बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस थीटा बन जाएगा साइन थीटा, मतलब 2 पाई बाई 5। अब इसको जरा सोच लो, 2 पाई बाई 5 कितना होता है? पाई मतलब 180, पाई बाई 5 180/5 36, 36 मल्टीप्लाई 2 72। तो ये 72 जो है वो तो 90 से छोटा ही है, हाँ, और -90 से बड़ा है। तो अब साइन इनवर्स से साइन गायब कर सकते हैं, कट नहीं करना है, बस गायब कर देना है। तो कितना आएगा? केवल 2 पाई बाई 5, ये मेरा आंसर है। और 2 पाई बाई 5 उसकी रेंज में भी आता है। बिल्कुल आसान सा था। यहाँ से थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अगर डायरेक्ट लिखोगे 3 पाई बाई 5 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा एकदम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, मैं इसको रफ करता हूँ जरा। एग्जाम्पल नंबर 10 को देखो एक बारी आप, मैं लिख देता हूँ, आप करने की कोशिश करना। लिखा है शो दैट, क्या लिखा है? शो दैट साइन इनवर्स, एग्जाम्पल नंबर 10 लिखा है शो दैट, ये एग्जाम्पल नंबर 9 अच्छा था भाई, इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स 3 बाई 5 माइनस साइन इनवर्स 8 बाई 17 इज इक्वल टू कोस इनवर्स 84 बाई 85। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। साइन इनवर्स ये माइनस साइन इनवर्स ये इज इक्वल टू कोस इनवर्स दिस, ये प्रूफ करना है। अब आपको साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y जैसे तो फॉर्मूला ही नहीं पता है। हाँ, नहीं पता है, बट हमें ये तो पता है सब चेंज हो सकते हैं, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो जितने भी साइन इनवर्स वाले हम उसको tan में लेके आएंगे, ये वाले को भी tan में लेके आएंगे, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसा सोच लेंगे। हाँ, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हमारे पास फॉर्मूला है, बिल्कुल है। अब ध्यान से सोचो मेरी बात, आपको पता है साइन इनवर्स 3 बाई 5 जो लिखा है उसका ट्रायंगल कैसे बनेगा? सोच ले, अगर मैं साइन इनवर्स 3 बाई 5 को थीटा समझ लेता हूँ, अब तो जल्दी करो, ये उधर जाएगा तो बनेगा 3 बाई 5 साइन थीटा। अब लास्ट में पहुँच चुके हो आप, तो जल्दी जल्दी करो। साइन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, इधर ट्रायंगल बना छोटा सा, इसको थीटा कंसिडर कर, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस कितना है 5। पीजीटी लगाओ, 5 का 25 हो गया, 3 का 9, 25 माइनस 9 16, 16 का अंडर रूट 4, तो बेस कितना आ जाएगा 4। वेरी गुड। तो साइन इनवर्स 3 बाई 5 जहाँ पे लिखा है, क्या उसको मैं tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अरे यहाँ से tan थीटा जब निकालेगा कितना आएगा? परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 4। वेरी गुड। अब यहाँ से थीटा निकाल, tan इधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स, ये बन गया tan इनवर्स 3 बाई 4, बिल्कुल सही बात है। तो जहाँ पे साइन इनवर्स, देखो थीटा क्या था? थीटा कुछ नहीं था सर, ये थीटा ये रहा, मतलब साइन इनवर्स 3 बाई 5 था, तो साइन इनवर्स 3 बाई 5 tan इनवर्स 3 बाई 4, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, सो वी कैन से दैट साइन इनवर्स 3 बाई 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 बाई 4। वेरी गुड। ठीक, इसको चेंज करूँगा,
साइन इनवर्स 8/17, 8 क्या है मेरा परपेंडिकुलर, ये क्या है मेरा हाइपोटेनियस। तो जब tan इनवर्स में चेंज करूंगा तो क्या आएगा, ऊपर परपेंडिकुलर और नीचे बेस। परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कैसे निकालूं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट लगा दो। 17 का हो गया 289, वेरी गुड 289, और 8 का हो गया 64, माइनस करो 225 और 225 का स्क्वायर रूट 15। आपको पता होना चाहिए वैसे 8, 17 और 1 15 ये हो जाते हैं 3, है ना। तो इसको मैं रफ करता हूँ, एक मिनट को थोड़ा स्पेस चाहिए, मुश्किल नहीं है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन अगर आप कर पा रहे हो तो बिल्कुल आसान है। ये तो मुझे थोड़ा सा करके दिखाना हो रहा है आपको, तो टाइम जा रहा है, अदरवाइज ये इजी है। अब ये तो हमें पता है सर, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b, ये लो a माइनस b और 1 प्लस ए बी, ए मतलब 3/4 मल्टीप्लाई 8/15। बोलो कोई प्रॉब्लम, नो सर। अब सीधी सी कैलकुलेशन है, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें 15 3 जा 45 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 32 और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करके लिखना नहीं है, हाँ वो एक तरीका बताया था हमने आपको। 15 4 जा 60, अब 60 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो 60 1 जा 60 प्लस इसके नीचे तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 8 3 जा तो 24 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई 24 में करोगे 24 ही आएगा, और नीचे कितना आएगा 60, उसका मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, बस छोड़ दो क्योंकि वो कट जाता है, आपको पता है। कितना बन गया tan इनवर्स 45 में से 32 जाएंगे, कितना बच गया 13 डिवाइडेड बाई 60 और 24 कितना हो गया 84, 84 हो गया। अब ये tan इनवर्स 13/84 आया है, अपने को आंसर चाहिए कोस इनवर्स में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। tan इनवर्स क्या होता है, ये tan इनवर्स है ना, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखे है अंदर इसके, है ना, ये ट्रायंगल बनाओगे, परपेंडिकुलर 13 और बेस कितना है 84। हाइपोटेनस निकालो जरा कितनी आएगी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों को ऐड करके अंडर रूट ले लो, हाइपोटेनस तो ऐसे ही निकलता है, कितना आ जाएगा हाइपोटेनस 85, नहीं आया, अरे देख 84 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर जल्दी करना सिखाता हूँ, देख 84 का स्क्वायर अगर करना है, किसी भी 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर जल्दी हो जाता है, कैसे, 4 का 16 16 लिख दो, 8 का 64 64 लिख दो, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, कैसे, 8 चौक 32 32 दूनी 64, 64 को एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लिख दो, पीछे से एक डिजिट छोड़ो और 64 लिख दो, 6 का 6 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 6 और 1 7, 70 56 आ गया किसका 84 का। 13 का कितना होता है 169, तो 70 56 प्लस 169 और इसका अंडर रूट ले लोगे तो कितना आ जाएगा हाइपोटेनियस। अब चेक करो कितना आ गया, 9 और 6 15, 1 6 और 5 11, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 2 भी तो आएगा, कैरी भी तो लगा था, है ना। 9 और 6 15, 1 6 और 5 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 7 का 7, 7225, और 7225 किसका 85 का होता है, कैसे करके देख लो यार आप, 85 का स्क्वायर करके देखो, 5 का 25 25 लिख दो, 8 का 64 64 लिख दो। अब क्या करना है, 8 पंजे 40 दूनी 80, एक डिजिट छोड़ के 80 लिख दो, अब ऐड कर दो 5 2 8 और 4 12 6, 6 और 1 7, ये देखो 7225, ये रहा 7225, मतलब ये किसका है 85 का है। वेरी गुड, समझ गए ना, हाँ रफ कर दो इसको। तो ये क्यों बताया वैसे मैंने, ये तो आपका काम था, चलो कोई बात नहीं, ये आप थोड़ा सीख गए होंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्क्वायर इजीली। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो, अब ये कितना आएगा, अब इसको कोस इनवर्स में चेंज कर दूँ, कोस इनवर्स सर ऊपर आएगा बेस नीचे आएगा हाइपोटेनियस। वेरी गुड, बेस कितना है, ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये अपना हो गया बेस, तो बेस तो 84 है, 84 ऊपर आएगा, हाइपोटेनस अब ये भी निकाला था विच इज इक्वल टू 85, देखो यही तो हमारी RHS है। इतना आसान, हाँ बस इतना ही आसान है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। इसको रफ कर दूं, चलो नोट करना है तो नोट कर लो, अदरवाइज मैं इसको रफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आसान है, उतना मुश्किल नहीं है, NCERT का CBSE लेवल तक तो बहुत आसान है, उसके बाद तो हो सकता है वो थोड़ा सा आपको, देखो CBSE में ना अगर हम अच्छे से 1-1 घंटे के लेक्चर कर लें ना तो ये कोई 3-4 बस 3-4 लेक्चर में ख़त्म हो जाता है। आगे अपने इंजीनियर जो लोग पढ़ते हैं मेंस वगैरह वो जाते हैं भाई, एडवांस मेंस वगैरह वो जाते हैं 20 21 22 23 24 लेक्चर, वो ज़्यादा हो जाता है।
अपने को उतना देखना ही कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 देखो ध्यान से। ओके, लिखा है शो दैट, अरे वही वाली बात आ गई सर, ये तो साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5, ये तो 10th क्लास का है, ये चेंज करना तो ये मेरा काम थोड़ा ही है, ये तो आपका काम है। किसके इक्वल लेके आना है भाई साहब? पाई के इक्वल लेके आना है। किसके इक्वल? पाई के। देखो ला देते हैं, देखो ध्यान से कैसे लेके आएंगे। इसको 10 में चेंज कर दो, कैसे आएगा? tan इनवर्स परपेंडिकुलर, वैसे ही सोच ले करो आप सीधा सीधा, यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा, यहाँ पे बेस। अच्छा, साइन इनवर्स लिखा है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा है, हाँ, और tan इनवर्स में परपेंडिकुलर ऊपर आता है, मतलब 12 तो ऊपर आ जाएगा, हाइपोटेनस तो आना ही है, आना ही नहीं है, कितना आना है? बेस। हाइपोटेनस 13 है, परपेंडिकुलर 12 है, तो बेस निकालो, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इस माइनस करके स्क्वायर रूट ले लो, कितना आ जाएगा? 5। देखो ये मेरा काम नहीं है, देखो यार, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, बेस आ गया 5, वेरी गुड। यहाँ से देखो tan इनवर्स कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोस आपको क्या देता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 4 है तो वो तो नीचे आ जाएगा। हाइपोटेनस कितना होगा? वो परपेंडिकुलर कितना होगा? 5, 4 के साथ कितना आता है? 3 आता है, वेरी गुड। नहीं समझे? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, 9 का अंडर रूट 3, तो ये रहा परपेंडिकुलर 3। ये तो भाई साहब लिखा ही हुआ है, प्लस tan इनवर्स 63/16, हम LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बता मुझे, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B सीधा सीधा लिखा है, तो सीधा ऐड कर देना वो वाला फॉर्मूला, tan इनवर्स A प्लस B। हाँ, अभी पहले सोच ले, क्या सोचना है? ये जो A और B है, ये कहाँ से कहाँ है, क्या क्या है, क्या है? तो 12/5 है, मल्टीप्लाई 3/4, ये वाली बात याद है क्या? AB तो चेक करना है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ये तो चेक करना होता है जरूर, यस। तो 4 दिया 12 हो गया, 3 3 9, 9/15, 9/5 हो गया, 9/5 इज ग्रेटर देन 1, 5 कम 5, 5 40, 1.8 विच इज ग्रेटर देन 1। हाँ, और ग्रेटर देन 1 के लिए जब A इंटू B ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो फॉर्मूला चेंज, क्या? tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B क्या बनता है? पाई प्लस tan इनवर्स A प्लस B डिवाइडेड बाई 1 माइनस AB, यस, याद आया याद आया याद आया याद आया सर। तो ये क्या बनेगा सर? ये बन जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स A प्लस B, यानी 12/5 प्लस 3/4, 1 माइनस AB, मतलब 12/5 मल्टीप्लाई 3/4, यस सर, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अच्छा, बाद में तो लिखा ही हुआ है प्लस tan इनवर्स 63/16, इसको तो अपने को छेड़ना भी नहीं है, इस तरह से सर। अब एक बात मेरे को सोच के बताना, पाई प्लस होता है, पाई माइनस होता है, चलो सोच लेंगे। पाई प्लस प्लस ही होता है, tan इनवर्स इसको जरा करो, 12 चौक 48, यहाँ पे लिख दो 48, 5 दिया 15, यहाँ पे 15 लिख दो, नीचे की मल्टीप्लाई करके लिखना ही नहीं है, छोड़ देना, वेरी गुड। अच्छा, 3/4 था, थोड़ा तमीज में लिखते हैं 3/4 को, ये देखो 5 4 जा 20, 20 यहाँ पे लेके जाओ 20, माइनस इसके नीचे तो 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई इधर करोगे, नो प्रॉब्लम, 12 3 जा 36, ये रहा 36, और नीचे की मल्टीप्लाई करोगे तो गायब ही करना है, वो तो गायब करना है। और बाजू में वो चल रहा है अपना क्या? tan इनवर्स 63/16 पाई। अच्छा, एक बात सोच के बता, 48 और 15 कितने हो गए? 63, यस, 20 माइनस 36 माइनस के 16, यस, तो tan इनवर्स 63/-16, ओहो 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 63/-16, यानी 63 डिवाइडेड बाई -16। ये आपको tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव दिख रहा है, अगर आप कहो ये नेगेटिव यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दो, नो प्रॉब्लम सर, बस तो हो गया काम। प्लस के tan इनवर्स 63/16 लिखा है, वेरी गुड। ये पूरा का पूरा गायब हो चुका है भैया, माइनस का है, ये प्लस का है, सेम गायब। बचा कितना है? पाई, विच इज इक्वल टू RHS, यही तो हमें प्रूफ करना था, इजी, वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसको नोट करें फटाफट, मैं रफ कर देता हूँ साइड वाला पार्ट। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12, बहुत बढ़िया है। क्या बोला है भाई साहब ने? भाई साहब ने बोला है कि सिंप्लीफाई करो कि tan इनवर्स के अंदर अगर कुछ लिखा हो ना तो आप वो फील ले लिया करो कि कहीं फॉर्मूला आइडेंटिटी जैसा कुछ सिस्टम ना बैठ रहा हो, है ना।
अगर वो बैठ जाता है फिर तो सवाल खत्म, एकदम खत्म हो जाता है। चलो चलो चलो, इसको हमें अब वो भी बोला है साथ में a/b tan इनवर्स x ग्रेटर देन -1, छोड़ो उस पर क्या जाना। अब तो क्वेश्चन देखो अपना, सुन यार, ये प्लस ये माइनस ये और ये प्लस ये, ऐसा कुछ लिखा है, कोई बात नहीं। अगर किसी तरह से tan इनवर्स a - b डिवाइडेड बाई 1 + ab बन जाता, हाँ तो कुछ हो सकता था, नहीं आया। अरे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला tan इनवर्स a - b 1 + ab, हाँ अगर tan इनवर्स ऐसा लिखा हो तो उसको उल्टा ऐसा भी तो सोच सकते हैं। हाँ तो ये tan इनवर्स समथिंग लिखा है, अगर मुझे इसको कोई ढंग से लिख के उल्टा आ जाऊं तो ऐसा बना दूंगा तो काम बन सकते हैं। हाँ इसलिए ये वाला सवाल अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें आज़ादी मिलती है उल्टा सोचने की उल्टा सोचने की आज़ादी मिल जाती है। तो हम वापस से जाने वाले हैं इधर की तरफ, कैसे जाएंगे अब सोच। a - b जैसा बनाना है यार, ये गायब करना पड़ेगा, ये गायब करना पड़ेगा, तभी मामला सेट बैठेगा। कैसे गायब करूँगा सोच ले, tan इनवर्स, अगर मैं क्या करूँ, अच्छा सोच, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, किससे डिवाइड करना है जरा सोच, या मुझे 1 बन, ये सोच बस, ये मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, 1 + ab चाहिए ना, नीचे 1 चाहिए, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 अगर बन जाएगा थोड़ा सा काम बन सकता है। कैसे बनेगा डिनोमिनेटर में 1, ये b cos x + a sin x है। अगर मैं डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूँ b cos x से, अगर मैं डिनोमिनेटर को b cos x से ही डिवाइड कर देता हूँ, ये क्या बात बोल दी सर, देख b cos x से डिवाइड कर दिया, किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर कितना था, b cos x + a sin x था, हाँ ये मेरा डिनोमिनेटर था, इसको मैंने b cos x से डिवाइड किया है। और न्यूमिनेटर मेरा ये लिखा है देख, a cos x और -b sin x। और तुझे पता होना चाहिए अगर डिनोमिनेटर को b cos x से डिवाइड करा है तो हमारी मजबूरी बन जाती है न्यूमिनेटर को भी b cos x से डिवाइड करना। समझ नहीं आया सर, समझ नहीं आया, कहना क्या चाहते हो। अरे मैं तो बस ये आइडिया लगा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे 1 अगर बनाना है तो कुछ बात बन सकती है, क्योंकि 1 + समथिंग है, फॉर्मूले में आता है tan इनवर्स a - b 1 + ab, ये वाली प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं 1 आ जाता है। और फिर उल्टा सोच सकते हैं 1 कैसे बनेगा, अगर इसे b cos x को इसी से डिवाइड कर देगा तो 1 बन जाएगा, अकेले को तो डिवाइड करेगा नहीं, पार्टी में ये भी है तो टोटल को डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो b cos x + a sin x को किससे डिवाइड लगाना पड़ेगा, b cos x से। हाँ तो मतलब इस पूरे जो डिनोमिनेटर में लिखा है इस पूरे को b cos x से डिवाइड लगाएगा। हाँ और कहता ये है मैथमेटिक्स की, अगर डिनोमिनेटर को b cos x से डिवाइड लगाएगा तो न्यूमिनेटर को भी लगा भाई। हाँ तो हमने सिंपली किया क्या है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b cos x से डिवाइड किया। अगर आप वापस से कट कर देंगे तो ऊपर ही आ जाएंगे। अच्छा अब जरा सोच के बता एक बार, tan इनवर्स सेपरेट कर सकते हैं बिल्कुल, b cos x को इसके भी डिवाइड में लेके जा सकते हो, इसके भी डिवाइड में। जब इसके डिवाइड में लेके जाऊंगा cos से cos गायब, केवल बचेगा a/b माइनस, जब इसके डिवाइड में लेके जाऊंगा sin/cos, भाई साहब tan बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ b से b गायब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो केवल tan बचा है, डिवाइडेड बाय इसके अपॉन में लेके जाऊंगा b cos x से b cos x कटेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस बचेगा, a sin x अपॉन b cos x, sin/cos tan बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा भाई साहब। और ये a/b ही रहेगा। हाँ ये क्या हुआ, अब देख कुछ तो हुआ है जरूर, क्या कुछ हुआ है ध्यान से देख, इज इक्वल टू लिखा है tan इनवर्स, इसको पूरे को a समझ, tan इनवर्स a माइनस b 1 + a b, नहीं आया, tan इनवर्स a माइनस b 1 + ab किसका होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, नहीं आया, अरे आना चाहिए यार, सोच ले। tan इनवर्स इस पूरे को a समझ, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो क्या होता है tan इनवर्स a, ये रहा a पूरा a माइनस b, ये रहा डिवाइडेड बाई 1 + ये रहा a और ये रहा b। अभी भी बोल, अभी भी नहीं आया क्या, आना चाहिए यार। अब तो आइडिया कहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, बस यहाँ से इसको 1 बना लेनी चाहिए। कैसे बनाना है, ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा फिर। तो tan इनवर्स इस पूरे को a समझ, a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 + ab, दैट इज tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। बस होगा काम, तो बहुत आसान है tan इनवर्स, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उल्टा सोचने की आज़ादी दे रहा है ना। tan इनवर्स से tan गायब, केवल x बचा, यही अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट,
एग्जाम्पल नंबर 13, ओके। एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल तो खत्म हो चुके, बस हमारे ये समझो एग्जाम्पल नंबर 13 रहता है, लिखा है टेन, सोल्व करना है टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 लेके आना है। सोच कैसे करूँगा, अरे कैसे क्या करना है सर, हो गया टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b, सीधा लगा दे। देखो a इंटू बी की वैल्यू क्यों सोचनी है, a इंटू बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 माइनस लेस देन 1 वो सोचते, यहाँ पे तो सीधा कर सकता है अगर कुछ गिवन भी नहीं है भाई साहब ने कुछ। तो इस ये वाली LHS उठा, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b, टेन इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी, यस, इज इक्वल टू π/4, बिल्कुल सही। मैं ऐसे सोच लूँगा टेन इनवर्स इधर जाके 10 बन जाएगा तो 10 π/4 आ जाएगा, बिल्कुल सोच लूँगा। 3 और 2 5x, नीचे 1 माइनस 3 और 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 और x के साथ मिलेगा x², 3 2 6 x²। और इधर क्या बनेगा, टेन इनवर्स इधर जाके 10 बनेगा π/4, वेरी गुड। इधर 5x है, 1 माइनस 6x² है, 10 π/4 बोले तो 1, हाँ बहुत आसान है, वेरी इजी। इसको इधर लेके जाओ, 5x इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ 1 माइनस 6x², इसको इधर लेके आओ, अरे अब तो लेके आ जाओ, हो गया सोल्व। 6x² पॉजिटिव, इधर 5x पहले से, ये इधर आएगा माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, 6 की मल्टीप्लाई 1 में करो 6, 6 1 6, ऐसे फैक्टर करो 6 के जिनको माइनस करके 5 आए, हो गया 3 दूनी 6, हाँ अरे प्लस करके आएगा वो तो, माइनस करके आना चाहिए ना, तो 6 1 6, 6x², 5 को लिख दे 6 माइनस 1 x, और लास्ट में लिखा है -1। बोल कोई प्रॉब्लम, तो 10th क्लास का क्वाड्रेटिक है, इसमें क्या है 6x² प्लस इसका मल्टीप्लाई कर 6x, -1 का कर -x और -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 6x कॉमन ले ले, x प्लस 1 बच जाएगा। भाई साहब यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब x प्लस 1 बचेगा। सब माइनस कॉमन ले लेते हो साइन, तो अंदर प्लस बन जाते हैं, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं। x प्लस 1 वापस से कॉमन आता दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पे 6x लिखा है और ये -1 लिखा है, इज इक्वल टू 0। अब एक बात सोच के बताना, एक बार इसको 0 रखोगे तो -1, इसको 0 रखोगे तो x की वैल्यू -1 उधर जाके +1 बनेगा, और 6 डिवाइड में यानी 1/6। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो आ रहा है -1, एक कितना आ रहा है, हाँ 1/6। अब इन दोनों में से ना आपको चेक करना पड़ेगा क्या दोनों ही वैल्यू ठीक है। क्वाड्रेटिक तो अपने आंसर 2 दे रहा है, अब आप बोलोगे सर ये क्वाड्रेटिक बना है 2 आंसर देगा, दोनों ठीक होना चाहिए, हाँ सही बात है। बट ये जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसके लिए इन दोनों में से कभी कभी तो एक ही वैलिड होता है ना। अभी हम सोच लेते हैं, अगर मैं -1 रख के देखता हूँ तो कितना बनेगा, यहाँ पे -1 रखूँगा तो -1 मल्टीप्लाई टू -2 बनेगा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स -2। और अगर आप कहो -2 का माइनस बाहर लेके जाता हूँ, यहाँ पे -1 रखोगे -3 बनेगा, उसका भी माइनस बाहर लेके आते तो टेन इनवर्स 3 बनेगा। दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो बनेगा टेन इनवर्स 2 और प्लस टेन इनवर्स 3, वेरी गुड। तो टेन इनवर्स 2 और टेन इनवर्स 3, इसको सोल्व करके देखते हैं, चेक करके देखना है ना, ये -1 उसका सोल्यूशन आ रहा है नहीं आ रहा है, तो माइनस बाहर है, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b, फॉर्मूला होता है वो प्रॉपर्टी, हाँ बट उससे पहले चेक तो कर लो 2 × 3 कितना बन रहा है, 2 × 3 इज इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 1। तो फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, ये प्रॉपर्टी पाई प्लस टेन इनवर्स a प्लस b 1 माइनस ए बी, अभी आया था, जो पीछे अच्छे से पढ़ गया है ना तो उसका काम बन जाएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। तो माइनस बाहर है, टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b कैसे खुलेगा, पाई प्लस टेन इनवर्स a प्लस b, a कितना है 2 प्लस 3, 1 माइनस ए बी यानी 2 × 3 यानी 6 हो गया, वेरी गुड। माइनस बाहर है, पाई प्लस 3 और 2 5, 1 माइनस 6 माइनस के 5 तो नीचे बन गया है, 3 और 2 5 ऊपर बन गया है। अगर आप कहो ये वाला माइनस टेन इनवर्स के बाहर लिख दो, बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स, और 5 से 5 कैंसिल होके 1 बचेगा, माइनस बाहर है, पाई माइनस टेन इनवर्स 1 कितना होता है, π/4,
ऐसा मत करो यार, देखो पाई बाई 4 होता है। हाँ, अब इसको सोल्व कर, पाई में से पाई बाई 4 माइनस कर, कैसे सोल्व करेगा, 4 इधर लेके जा, कितना बन जाएगा 4 पाई, माइनस के 1 इधर लेके जा पाई, डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4, वेरी गुड। और माइनस तो लगाइए बार, ये रहा 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, कितना बनेगा 3 पाई, और डिवाइडेड बाई 4 तो कितना आ गया नेगेटिव 3 पाई बाई 4। हाँ, आंसर कितना था पाई बाई 4। तो -1 रखने से वो अपना आंसर पाई बाई 4 ना देके -3 पाई बाई 4 की तरफ जा रहा है। तो -1 तो इसका आंसर सोल्यूशन ही है, तो क्या होगा 1/6 ही होगा। अरे दोनों में से एक तो होगा ही, 1/6 रख के देख लेना है, वो सही आ जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर है। दिस इज नॉट वैलिड, x = 1 इज नॉट वैलिड फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कह सकते हैं। सो x = 1/6 इज द करेक्ट आंसर। देखो अपना खत्म हो गया, मिसलिनियस के सारे एग्जाम्पल समाप्त। तो ये वाली वीडियो में एग्जाम्पल ही रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, शुरू के 5-6 क्वेश्चन आप ट्राई करना, 8 तक तो बिल्कुल आसान है, कोई नहीं मैं ही कराऊंगा। बाय बाय बच्चों।